गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप सभी। देखिए हम अभी तक रीडिंग पोर्शन पूरा कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 10 जो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड का है, राइट। हम इसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है। फूड दैट कैन बी स्टोर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इनमें से कोई एक ऐसा फूड जो लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सके। मिल्क है, मिल्क आप 2-3 दिन तक स्टोर करके रख सकते हो। मीट है, वो भी आप करीबन 2 या 3 दिन तक ही स्टोर करके रख सकते हो अगर आपने अच्छे से स्टोर किया है तो, वरना वो सड़ने लग जाते हैं, राइट। पल्सेस, दालें, वो हम लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो लॉन्ग टाइम के लिए जो फूड सरवाइव करता है या स्टोर कर सकता है वो है पल्सेस, ओके। ईटिंग स्पॉइल्ड फूड कोजेज, जो स्पॉइल्ड फूड है, खराब खाना है, खाने से क्या होता है। मलेरिया, मलेरिया तो मच्छर के काटने की वजह से होता है ना। फूड पॉइजनिंग, यस वी हैव रीड अबाउट फूड पॉइजनिंग, जो किसकी वजह से होता है, स्पॉइल्ड फूड खाने की वजह से होता है। तो आंसर इज फूड पॉइजनिंग। अब देखिए बी हमसे पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश मिल्क रिमेन्स गुड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसा कौन से टाइप का दूध है जो लंबे टाइम तक अच्छा रहता है। देखिए हमें पता है बॉइल्ड जो मिल्क होता है, उबला हुआ जो दूध होता है, वो लंबे टाइम तक हम स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। क्योंकि बॉइलिंग से क्या होता है, जो बैक्टीरिया हो जाता है, जो बैक्टीरिया दूध में मौजूद होता है वो मर जाता है, राइट। सेकेंड देखिए, फ्रूट्स डू नॉट गो बैड व्हेन केप्ट इन। जब फ्रूट्स को हम किसी ऐसे प्लेस पर रखते हैं जो ड्राई होता है, कूल होता है, तो जो हमारे फ्रूट्स हैं वो जल्दी से खराब नहीं होते हैं। अगर कोल्ड स्टोरेज की जाती है तो वो फ्रूट्स को खराब नहीं करते। तो देखिए कोल्ड स्टोरेज के लिए गोडाउन्स में भी फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन अगर हमारे घर की बात की जाए तो हमारे पास कोल्ड स्टोरेज का कौन सा सोर्स है, दैट इज रेफ्रिजरेटर, है ना। रेफ्रिजरेटर जो होता है वो हमारा कोल्ड स्टोरेज यानी कि फ्रिज जो होता है आपका, उसमें हम फ्रूट्स को स्टोर करके रख सकते हैं जिससे वो खराब नहीं होते। अभी देखिए आपको पूछा है नेम द मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। ये देखिए ये वाला हमने कल वाली ही वीडियो में किया था, दैट इज कॉल्ड कैनिंग। कैनिंग में क्या करते हैं, कोई भी जो हमारा लिक्विड फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में हमारा फूड है उसको बॉईल किया जाता है और डायरेक्टली फिल कर दिया जाता है कैंस में, ओके। सेकेंड मेथड देखिए, ये मिल्क है, इसको क्या किया जा रहा है, बॉईल किया जा रहा है, राइट, बॉइलिंग। ये देखिए ये थर्ड नंबर पे है, इसमें हमने क्या किया है, किसी एयर टाइट कंटेनर में इनको स्टोर करके रखा है ना। दीज आर एयर टाइट कंटेनर्स। और देखिए फोर्थ, जिसमें ये फिश को क्या कर रहा है, सनलाइट में सुखा रहा है, दैट इज ड्राइंग, ठीक है, ठीक है ना। देखिए ये कैनिंग हो गया जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ये बॉइलिंग हो गया, ये एयर टाइट कंटेनर में क्या करना है, फूड को स्टोर करना है, राइट। अब ये एयर टाइट कंटेनर में या तो आप क्या कर सकते हो, जैसे सॉल्ट एंड शुगर है उनको यूज करके क्या कर सकते हो, फूड को प्रिवेंट कर सकते हो, राइट। हम जैम्स है या जेलीज है या फिर हमारे पिकल्स है, पिकल्स में हम सॉल्ट यूज करते हैं, जैम या जेलीज जो होती हैं फ्रूट से बनती हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, शुगर यूज करते हैं, है ना। तो ये भी फूड प्रिजर्वेशन का एक तरीका है। तो आप इसमें एयर टाइट कंटेनर की जगह आप लिख सकते हो यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर, यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर। बॉइलिंग की जगह आप लिख सकते हो हीटिंग भी, ओके। आपको हीटिंग दिया हुआ है बुक में तो आप हीटिंग लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। यहां पर आप लिखोगे यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर, सॉल्ट एंड शुगर, ठीक है। ये एयर टाइट कंटेनर्स हैं, ठीक है, यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर। दिस इज द फोर्थ पार्ट, ड्राइंग, जिसमें हम फिश को सुखा रहे हैं ताकि लंबे टाइम तक उनको स्टोर करके रखा जा सके। अब देखिए हमें बताना है ओड वन इन ईच ग्रुप, तो उसका रीजन भी देना होगा आपको। फर्स्ट देखिए कैरियल्स अनाज, पल्सेस दालें, मिल्क, मिल्क हमारा दूध हो गया, स्पाइसेस जो हमारे मसाले हो गए। अब देखिए इनमें अगर देखा जाए तो देखिए कैरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस,
इनमें दो तरीके का आप ओड वन निकाल सकते हो। किस तरीके से? कैरियल्स, पल्सेस एंड स्पाइसेस। ये क्या चीजें हैं? ये लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करती हैं, राइट? लंबे टाइम तक हम इन्हें रख सकते हैं। स्पाइसेस भी आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, पल्सेस भी आपकी सॉलिड फॉर्म में होती है, कैरियल्स भी आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं। मिल्क जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, राइट? लिक्विड में मतलब हमारा दूध जो है इनसे अलग हो गया ना। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप ओड वन निकालो तो मिल्क को निकाल सकते हो। तब आप रीजन क्या दोगे? कैरियल, पल्सेस एंड स्पाइसेस आर इन सॉलिड फॉर्म वेयर एज मिल्क इज इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, एक तो आप इस तरीके से ओड वन आउट निकाल सकते हो। दूसरा मैं बताती हूं, आप अपनी मर्जी से निकालिएगा, ठीक है? कैरियल, पल्सेस एंड मिल्क। कैरियल अनाज, पल्सेस दालें एंड मिल्क दूध, ये तीनों क्या है? फूड आइटम्स हैं, राइट? फूड आइटम्स हैं। और स्पाइसेस क्या है? जो हमने पढ़ा था, स्पाइसेस हमारे लिए फूड प्रिजर्वेटिव है ना? ये फूड आइटम्स हैं और ये क्या है? फूड प्रिजर्वेटिव। तो हम देखिए यहां पर भी बताया था, स्पाइसेस आर ऑल्सो यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, राइट? तो आप दो तरीके से क्या निकाल सकते हो? ओड वन आउट निकाल सकते हो। लेकिन आई थिंक बेटर वे इज दिस कि स्पाइसेस को आप ओड वन आउट निकालो, क्योंकि हम फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्पाइसेस आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, बट आप निकालना चाहो तो मिल्क को भी ओड वन निकाल सकते हो। मिल्क को निकालने वाला मैंने रीजन बता दिया है आपको। कैरियल, पल्सेस एंड स्पाइसेस आर इन सॉलिड फॉर्म वेयर एज मिल्क इज इन लिक्विड फॉर्म। बट आई विल सजेस्ट कि आप स्पाइसेस को ओड वन निकालो। वाई? द रीजन इज कैरियल, पल्सेस एंड मिल्क आर द फूड आइटम्स। कैरियल, पल्सेस एंड मिल्क आर द फूड आइटम्स वेयर एज स्पाइसेस आर फूड प्रिजर्वेटिव्स। ओके, तो अगर आप स्पाइसेस को ओड वन निकालते हो तो आपका रीजन ये वाला होगा जो मैंने अभी बताया है। मिल्क को निकालते हो तो इनकी लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म के बारे में बताओगे, ओके? लेकिन आई विल सजेस्ट कि स्पाइसेस को ओड वन निकालिए आप। सेकंड देखिए, जैम, जेली, पिकल एंड नूडल। जैम्स है, जेलीज है, पिकल्स है, ये सब क्या है हमारे लिए? क्या है? एक तरीके से कि हम सोल्ट एंड शुगर को यूज करके क्या निकाल रहे हैं? फूड को प्रिजर्व कर रहे हैं, राइट? फूड को हम क्या कर रहे हैं? प्रिजर्व कर रहे हैं। लेकिन नूडल्स हम क्या करते हैं? सिंपली कुक करते हैं ना। हम इनमें क्या कर रहे हैं? जैम्स, जेलीज एंड पिकल्स, इनमें यूज कर रहे हैं शुगर एंड सोल्ट को। नूडल्स हम बस पका के खाते हैं, इसीलिए आप निकाल सकते हो इसको ओड वन आउट, ठीक है? अभी देखिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेक्शन बी। इसमें देखिए हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले, बैक्टीरिया ग्रो वेल एट रूम टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ। बैक्टीरिया किस की वजह से ग्रो करता है? दैट इज मॉइस्चर। मॉइस्चर में वो क्या करता है? अच्छी तरीके से ग्रो करता है। सोल्ट एंड शुगर रिमूव डैश फ्रॉम फूड। सोल्ट एंड शुगर क्या रिमूव करता है? वाटर रिमूव करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया एंड जर्म्स क्या नहीं कर पाते? ग्रो नहीं कर पाते। तो इसका आंसर होगा वाटर। अभी देखिए बी पार्ट, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। आपसे पूछा है गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो आप आंसर में क्या लिख सकते हो? इट डिक्रीजेस फूड स्पॉइलेज या वेस्टेज एंड इट इंक्रीजेस द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड। तो आपके 2 एडवांटेज बताने हैं, डिक्रीजेस फूड वेस्टेज एंड इंक्रीजेस फूड स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड, ओके? सेकेंड क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 2 वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फूड वेस्टेज। फूड वेस्टेज को प्रिवेंट करने के 2 तरीके कौन से हैं? ड्राइंग हो गया, हीटिंग हो गया, कूलिंग हो गया, यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर हो गया। तो आप कोई भी 2 तरीके बता सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच एंड जिंजर ड्राइड इन सन। तो इनको सुखाने का रीजन क्या होता है? द वेजिटेबल्स आर ड्राइड इन सन बिकॉज द सन्स हीट रिमूव्स वाटर फ्रॉम द फूड एंड मेक देम ड्राई। तो इनसे क्या होता है? पानी सूख जाता है, और सूखने की वजह से क्या होता है? जब मॉइस्चर नहीं होगा तो बैक्टीरिया
वर्क नहीं करेगा, फंगाई वर्क नहीं करेगी, तो इससे हमारे जो स्पिनच है, जिंजर है, वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहती है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, वाई आर फूड्स एंड वेजिटेबल्स केप्ट इन रेफ्रिजरेटर? रेफ्रिजरेटर में रखा क्यों जाता है? कोल्ड स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं ना। सम फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन कोल्ड कंडीशन हैविंग लो टेम्परेचर। जब लो टेम्परेचर होता है या कोल्ड कंडीशन होती है तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ग्रो नहीं कर पाते, कोल्ड एनवायरमेंट में वो मर जाते हैं। सो व्हेन फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एक्सेट्रा केप्ट इन कूल प्लेसेस लाइक रेफ्रिजरेटर, तो जब इनको हम रखते हैं किसी कूल प्लेस पे यानी कि रेफ्रिजरेटर में जब रखते हैं तो इनसे क्या होता है, बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। फूड कैन बी स्टोर फॉर अ लॉन्ग टाइम इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में लंबे टाइम तक इनको स्टोर करके रखा जा सकता है। अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए, नेम द प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड इन पिकल एंड जैम जेलीज। आपको पूछा है प्रिजर्वेटिव कौन कौन से यूज किए जाते हैं। पिकल्स में कौन सा यूज किया जाता है? सॉल्ट। एंड जैम एंड जेलीज जो होती है उनमें यूज किया जाता है शुगर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ आर पल्सेस प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपसे पूछा है कि पल्सेस को आप लंबे टाइम तक स्टोर करके कैसे रख सकते हो, तो इसमें आंसर क्या लिखोगे? फॉर प्रिजर्विंग द पल्सेस फॉर अ लॉन्ग टाइम द फर्स्ट थिंग विच शुड बी डन इज ड्राइंग। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें उसको ड्राई करना है, सन की हीट में उसको ड्राई करना है। ड्राइंग द पल्सेस रिमूव मॉइस्चर, और जो ड्राइंग की वजह से क्या होता है, मॉइस्चर रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया वर्क नहीं करता। एंड देन पल्सेस आर स्टोर्ड इन क्लीन, ड्राई एंड एयर टाइट कंटेनर्स। और जब सुखा लिया जाता है पल्सेस को, फिर क्या किया जाता है, क्लीन, ड्राई एंड एयर टाइट कंटेनर्स में उनको फिल कर दिया जाता है। ओके, तो दिस इज हाउ वी कैन प्रिजर्व आवर पल्सेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, अभी देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज ब्रेड बिकम अनफिट फॉर ईटिंग इफ इट इज केप्ट इन ओपन फॉर अ फ्यू डेज। जब हम ब्रेड की किसी स्लाइस को बाहर रख देते हैं कुछ दिन के लिए तो क्या हो जाता है, वो अनफिट हो जाता है। व्हाई? व्हेन वी कीप अ स्लाइस ऑफ ब्रेड इन ओपन फॉर फ्यू डेज, जब हम उसे बाहर रखते हैं कुछ दिन के लिए, वी फाइंड ग्रीन एंड ब्लैक पैचेस ऑन इट। हमें क्या मिलते हैं, ग्रीन एंड ब्लैक पैचेस मिलते हैं। इट हैज ऑल्सो अ फोल स्मेल, फोल मतलब गंदे वाली स्मेल आती है, बदबू आती है। दिस स्लाइस ऑफ ब्रेड हैज गॉन बैड, और ये अब तक खराब हो चुका है जब उसमें स्मेल आनी शुरू हो गई है। इट इज अनफिट फॉर ईटिंग, और ये अब खाने लायक नहीं रह गया है क्योंकि खराब हो चुका है। द स्लाइस ऑफ ब्रेड हैज गॉन बैड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ फंगाई विच इज कॉल्ड मर्क्यूर ऑन इट। जो स्लाइस है ब्रेड की वो क्यों खराब हुई है, ग्रोथ ऑफ फंगाई, फंगाई की ग्रोथ की वजह से हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मर्क्यूर। ओके, ठीक है। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई बॉइल्ड मिल्क रिमेन्स गुड फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब बॉइल्ड मिल्क होता है वो लंबे टाइम तक स्टोर्ड कैसे रह जाता है, अच्छा कैसे रह पाता है। तो आंसर इज बॉइलिंग एंड हीटिंग इज द मेथड बाय विच वी कैन प्रिजर्व आवर फूड। बॉइलिंग एंड हीटिंग जो मेथड है, हम उससे क्या करते हैं, फूड को प्रिजर्व करते हैं। बाय बॉइलिंग वी कैन प्रिवेंट आवर फूड फ्रॉम बैक्टीरिया। जो बॉइलिंग है या फिर हीटिंग है, उससे हम क्या करते हैं, हमारे फूड को प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं, किससे, बैक्टीरिया से। इन हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हाई होता है, द बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो एंड मल्टीप्लाई। जो बैक्टीरिया है ना तो वो ग्रो कर पाता है, ना ही मल्टीप्लाई कर पाता है, और वो क्या हो जाता है, मर जाता है। दे गेट किल्ड, बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं। थस मिल्क कैन बी प्रिजर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम, और इस तरीके से हम कह सकते हैं जो बॉइल्ड मिल्क है वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व्ड रहता है, अच्छा रहता है। सो दीज आर योर क्वेश्चंस एंड यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक। ओके, थर्ड क्वेश्चन आपसे वैल्यू कॉर्नर पूछा है, मीनाज मदर ऑलवेज स्टोर एवरी फूड केयरफुली सो दैट डज नॉट गेट स्पॉइल्ड। जो मीना की मदर है वो ऐसा करती है, आपकी मदर भी करती होंगी। वाई डू यू थिंक फूड गेट स्पॉइल्ड? आप क्या सोचते हो, मतलब आपको क्या लगता है कि फूड खराब क्यों हो जाता है? जो हमने रीजन पढ़े हैं वही है। वट कैन वी लर्न फ्रॉम मीनाज मदर कीपिंग इन माइंड दैट मैनी पीपल डोंट गेट इनफ टू ईट। तो मीना की मदर से हमें क्या सीख मिलती है? मीना की मदर से हमें यही सीख मिलती है, अगर हम खाना बचाते हैं तो क्या होगा, एक तरह से हम भी फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने कल लास्ट लाइन एक पढ़ी थी,
फूड प्रिजर्व्ड और सेव्ड इज फूड प्रोड्यूस्ड, है ना। तो यही सीख मिलती है, हमें भी खाना खराब नहीं करना है, उसे अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि हर एक इंसान को प्रॉपरली इनफ फूड मिले। ओके, सो this is your homework for today and you have to do it in your fair notebook. I will check when the authority will tell me about this thing. Okay, so take care and do good. Okay.